नमस्कार दोस्तों, साइंस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अनछुआ और बहुत ही छिपाया गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उस इतिहास की घटना का नाम है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सच बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है तब ही इसी तरह के युद्ध होते हैं। जब मूर्ख पेशवाओं ने छत्रपति शाहू जी महाराज को धोखे से गद्दी से हटाया और उनकी गद्दी हड़प ली, इसके बाद महारों पर उन्होंने जो जुल्म सितम जारी किए, उनकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेशवाओं ने महारों के लिए इतने काले कानून बना दिए थे कि महारों को चलते समय गले में मटकी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब कोई ब्राह्मण सामने से गुजरता था तो उन्हें महारों को जमीन पर लेटना पड़ता था। इसका कारण ये था कि उनका थूक जमीन में न पड़े और न ही उनके कदम जमीन पर दिखाई पड़े। कितनी धूर्तता वाली बात है, आप खुद समझ सकते हैं। यदि किसी महार को नया कपड़ा खरीदना होता था तो वह दुकान से बहुत दूरी पर खड़ा होकर उस कपड़े की तरफ इशारा करता था। इसके बाद दुकानदार उस कपड़े को जमीन के कीचड़ में मिलाकर रगड़ कर गंदा करने के बाद महारों को देता था। इतने से भी जब बात नहीं बनी, तब ब्राह्मणों ने महारों के गले में काला कपड़ा बांधना शुरू कर दिया, या फिर उनकी कलाई में काला कपड़ा बांधते थे ताकि वो दूर से देखते ही पता चल जाए कि ये अछूत आ रहे हैं। कितनी धूर्तता ब्राह्मण करते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई महार ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेता था तो उसे बांधकर कई घंटों पीटा जाता था ताकि वो भविष्य में भी ऐसा ना कर सके। इतना ही नहीं, अगर कोई महार खेल के मैदान में धोखे से भी खेलने पहुंच जाता था तो उसके सिर को काटकर तलवार को बैट बनाकर उसके सर के साथ खेला जाता था। कितना निर्दयी और दुष्टतापूर्ण व्यवहार होता था, इसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। पूना के पेशवा इतने धूर्त थे कि वो किसी की भी बेटियों को उठा लेते थे और उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के भारतीय स्वराज्य का नाश भी अंग्रेजों या मुस्लिमों ने नहीं किया, बल्कि इन्हीं धूर्त पेशवाओं ने किया था। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, जिसे मूर्ख ब्राह्मण अब हिंदू स्वराज्य बताते हैं। पेशवाओं का शासन आते आते उन्होंने महारों को सेना से निकालना शुरू कर दिया था, जिसके कारण महार बहुत दुखी थे। पानीपत के युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने पेशवाओं को हराया तो अब्दाली के डर से सारे पेशवाओं ने अपनी बीवी और बच्चों को महारों के शिविर में छोड़ दिया। अब अब्दाली भी महारों का सम्मान करता था, इसलिए उसने महारों की तरफ देखा और वह चला गया। यह महारों की पहचान। स्वाभिमानी और महान महार पेशवाओं की बीवियों और बच्चों को पूना ले आ रहे थे। रात्रि में विश्राम करते समय उनको लगा कि पेशवाओं का शक न हो, इसलिए उन महान स्वाभिमानी महारों ने अपने लिंग को ही काट डाला, जिससे उन पर शक न किया जा सके। इसके बावजूद भी अधर्मी पेशवाओं ने अपने बीवी बच्चों को तो अपने पास रख लिया, किंतु उन महारों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया और बचे खुचे महारों को सेना से निकाल दिया। इस बात की कल्पना मात्र से ही हृदय कांप उठता है। पेशवा द्वितीय इतना दुराचारी और व्यभिचारी था कि उसके डर से बाई नामक गांव की महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा वह महिलाओं को
ज़बरदस्ती उठा लाता था और उनके साथ गंदे गंदे काम किया करता था। ऐसी दुष्टता पेशवाओं में कूट कूट कर भरी थी। इतना ही नहीं, 6 नवंबर 1918 को पेशवा द्वितीय के पौत्र बालाजी नातू ने खुद का झंडा हटाकर अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। इससे भी महार काफ़ी दुखी हुए। पेशवाओं ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था, किंतु इसके बाद जब अंग्रेजों ने पेशवाओं पर ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया तो उन्होंने उस समझौते को तोड़ दिया और इसके बाद फिर अंग्रेजों के साथ उनकी अंग्रेजों से संधि खत्म हुई। इससे अंग्रेज काफ़ी गुस्से में आ गए। सिर्फ पेशवाओं की सेना में बांकुरे सिद्धनाथ एक महार योद्धा था जिसने पेशवाओं के लिए कई युद्ध जीते थे। बांकुरे सिद्धनाथ ने पेशवाओं को कई खबरें भेजी, लेकिन पेशवाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब वह स्वयं मिलने आया तो उसका अपमान किया गया। सिद्धनाथ ने पेशवाओं से कहा, मैं अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ना चाहता, मैं अपनी सेना से अंग्रेजों को हरा दूंगा, किंतु इसके बदले में हम लोगों को पेशवाई में क्या स्थान मिलेगा। इस पर धूर्त पेशवाओं ने कहा कि मैं तुमको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसके बाद महारों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनके बीवी बच्चे भूखों मरने लगे। जब महार मजबूर होकर इधर उधर भटकने लगे तो अंग्रेजों ने उन्हें अपने पास आने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा सम्मान और इज्जत दूंगा। इस पर महारों ने आपस में राय बनाई कि हम इनके साथ पेशवाओं के खिलाफ लड़ें या न लड़ें, किंतु जब उनके पास खाने को रोटियां नहीं थीं तो मजबूर होकर उन्हें अंग्रेजी सेना में भर्ती होना पड़ा और इसका परिणाम निकला। महारों ने आखिर हार कर अंग्रेजों की सेना को ज्वाइन किया और 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं की 28,000 सेना को गाजर और मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको वहां से भगा भी दिया, रणछोड़ बना दिया। इसका निशान इतिहास आज भी मौजूद है जो देख सकते